सगुदेव भगवान की जय। योग योगेश महाप्रभु रामलाल जी, योग मार्तंड मुल्केश्वर भगवान, हम सभी के प्राणदाता स्वरूप स्वामी देवी दंडवत प्रणाम। तो प्रभु जी की कृपा करना आशीर्वाद से चलिए सत्संग आरंभ करते हैं। आरंभ से पहले प्रभु जी के चरणों में यही विनती है कि प्रभु सत्संग में जो भी ज्ञान देंगे आप जी अपनी कृपा करना आशीर्वाद से देंगे, हम पर ऐसी कृपा बरसाए आपके दिए हुए ज्ञान को हम अंतरात्मा में उतारे और उसी ढंग से अपना जीवन को चलाकर एक सुखी और आनंदी जीवन को प्राप्त करें। आज महाराज जी प्रवचन में जो बताना चाहते हैं, कल महाराज ने प्रवचन में बताया हमें बुराइयों के बारे में कि बुराइयों से हमें कैसे बचना चाहिए। इंसान अपने दुर्गुणों को तभी त्याग कर सकता है जब उसके अंदर एक संकल्प आए कि मैंने दुर्गुणों को त्यागना है। और सद्गुणों को अपनाने के लिए इंसान के अंदर एक संकल्प होना चाहिए कि मुझको सद्गुणों को कैसे अपना सकते हैं। इंसान को जब तक अपने दुर्गुणों के बारे में ज्ञान ना हो, पता ना चले, तब तक वो दुर्गुणों को त्यागता नहीं है। कहते इंसान वही है जो अपने दुर्गुणों को देखकर उसे त्याग दे। आजकल के लोगों की दृष्टि क्या है, अपने दुर्गुणों को देखते नहीं है और दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं, दूसरों के दुर्गुणों को देखते हैं। महाराज जी फरमाते थे, अगर तुम किसी के दुर्गुणों को देखोगे तो उसके दुर्गुण तुम्हारे अंदर आ जाएंगे। तुम अगर किसी के सद्गुणों को देखोगे तो उसके सद्गुण तुम्हारे अंदर आ जाएंगे, क्योंकि हर एक मानव परमात्मा का सृष्टि है। हर एक मानव के अंदर परमात्मा विराजमान है। हर एक मानव के स्वभाव में गुण और अवगुण दोनों ही होते हैं। ये हमारी अपनी दृष्टि होती है कि हम किसी के गुणों को देखें या किसी के अवगुणों को। इंसान की जैसी ही दृष्टि होती है वैसे ही वो अपनी दृष्टि बना लेता है। तो इसीलिए हमें हमेशा किसी की अच्छाई को देखना चाहिए। हम जितने पॉजिटिव थिंकिंग में आएंगे, जितना हमारा दृष्टि धनात्मक होंगी, उतने उसमें हमारी ऊंचाई, अपने आप को शांति मिलती है, दूसरों को भी शांति मिलती है। जितना हम लोग दुराचारी होंगे, किसी की निंदा चुगली करेंगे, बुराइयों को देखेंगे, उतना हमारा मन अपने आप ही। इसलिए अपने आप को सुधारने के लिए, शुद्ध बनाने के लिए हमें गुरुदेव के चरणों में शरण लेना चाहिए। गुरुदेव ही ऐसे महान शक्ति के मालिक है जो हमारे अवगुणों का नाश करते हैं। धर्म ग्रंथ शास्त्र कहते हैं, जब गुरु शिष्य को नामदान देते हैं तब शिष्य के अंदर से दैविक आसुरिक गुणों को, आसुरिक वृत्तियों को हटाकर शिष्य के अंदर दैविक शक्ति का दान प्रदान करते हैं। दैविक शक्ति से शिष्य जो है दिव्य बनता चला जाता है। मानव के अंदर जो सबसे बड़ा दुर्गुण है वो मानव का अभिमान। अभिमान होता है उसको अपने पद का या धन संपत्ति का या पैसा का या मान सम्मान का, मानव का अभिमान होता है। गुरु इस अभिमान को नष्ट करते हैं। जो पूर्ण सतगुरु होते हैं वो शिष्य का अभिमान ही उनका भोजन होता है। महाराज जी स्वयं, मैं जब चरणों में गई, उन्होंने एक ही बात कही, बेटा अपने पास समय है तो हमें दे दो, अपना अहम मुझको दे दो और मेरे से सब कुछ ले जाओ। जैसे हम लोग हार वगैरह, प्रसाद और जो भी भावना होती थी माई के चरणों में चढ़ाने का हम लोग लेके आते थे। माई फरमाते थे कि इन संसारिक, इन लौकिक वस्तुओं से गुरु नहीं रिश्ते हैं। गुरु रिश्ते हैं तुम्हारे अंदर की भावना पर, तुम्हारी हृदय की शुद्धि पर, और तुम्हारे अंदर जो प्रभु के प्रति जो प्रेम है, उस प्रेम भाव पर गुरु प्रसन्न होते हैं। तो ये प्रेम कब आता है, जब इंसान का अहंकार चला जाता है। कहते हैं ये जो आसुरी वृत्ति और सूर्य वृत्ति, दैविक वृत्ति और आसुरी वृत्ति, दोनों वृत्ति एक इंसान के अंदर नहीं रह सकती।
जैसे दिन और रात इकट्ठे नहीं रह सकते, जहाँ रात होती है वह दिन नहीं होता, जहाँ रात चली जाती है वह दिन निकलता है। उसी प्रकार मानव के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों नहीं रह सकती। तो इन बुराइयों को हटाने के लिए भाई फरमाते थे कि तुम अपना ध्यान योग की साधना करो, बार बार मनोवृत्तियों को अंदर ले जाओ, मन को प्राणों में लय करो, और तभी तुम्हें अपने सत्य का ज्ञान होगा। कल भी महाराज ने प्रवचन में कहलाया था, बुरा देखन मैं गयो, बुरा मिलियो ना कोई, क्या मैं खोजो अपने आप को मुझसे बुरा ना कोई। जो इंसान बुरा देखने, एक इंसान को कहा गया तुम अपने बारे में तुम देखो कि इंसान में बुरे लोग कितने हैं। बहुत महान संत था वो सारा संसार ढूंढते ढूंढते आखिर थक जाता है, तो थक कर गुरुदेव के चरण में आता है, गुरुदेव मैं तो बुरा देखने गया था, मुझे तो कोई भी बुरा नहीं नजर आया। तो मैंने देखा भाई अपने आप को देखूं, मुझे लगा कि मेरे अंदर बहुत बुराइयां हैं। इसीलिए इंसान जो अपनी बुराइयों को देख लेता है और उनको हटाने के संकल्प लेता है, ऐसे इंसान को अगर कोई सुधार भी दे, उसके अवगुणों को बताए, वो सोचता है ये मेरा हितैषी है। अगर कोई इंसान का अहम टकराता है, कोई इंसान थोड़ा अहंकारी हो, तो वो अपने बुराइयों को कभी नहीं देखता, उसको अपना पद का घमंड है, मान सम्मान का घमंड है, पैसों का घमंड है। ऐसों को अगर कोई भी टोक दे उनके अवगुणों के बारे में, उसको अगर उसके तरह इशारा करे, उसको बहुत बुरा लगता है। उसको लगता है कि ये मेरा तो हितैषी नहीं है, ये मेरा शत्रु है। तो इसीलिए भाई फरमाते कि जो जिसको जिसके अंदर अवगुण है और जो वही पाप कर्म करता है, अपराध करता है, उसे पाप कर्म का फल मिलता है। भगवान नहीं देना चाहते, भगवान के लिए तो सभी बराबर है, भगवान किसी का बुरा नहीं चाहते, भगवान किसी से द्वेष भी नहीं करते। हमारे जो अपने कर्म है, हमारे अपने कर्म ही हमें सुख देते हैं, अपने कर्म ही हमें दुख देते हैं। हमारे परमात्मा ये कर्मों का जो सिद्धांत है बहुत ही गहरा है। मन को एक खेती कहा गया, इस खेती में आप जो विचार बोते हो उसी का पौधा बनता है, बीज। विचार बोते हो वो बीज है, बीज फूटकर पौधा होता है, पौधे से बहुत बड़ा वृक्ष हो जाता है, वृक्ष में फल लगता है, तो फल हमें खाना होता है। तो अगर आप अच्छे कर्मों के बीज इस मन रूपी खेती में बोते हो, उसका आपको अच्छा फल मिलेगा। बुरे कर्मों का बीज अगर इस मन रूपी खेती में आप लगाते हो, तो आपको उसका बुरा कर्म मिलेगा। तो महाराज जी फरमाते हैं कि गुरुदेव के चरणों में मनुष्य की अच्छाई यानी कि भलाई और भलाई का मार्ग हमेशा खुला हुआ है, और इसलिए अपने पापों को और अपराधों को अगर हम त्याग देने का निश्चय कर ले, गुरुदेव के चरणों का सहारा ले, तो हमारे जैसा भाग्यशाली जीव संसार में कौन होगा। तो गुरुदेव के चरणों में आकर ऐसा संकल्प बहुत कम लेते हैं, वो जीव बहुत भाग्यशाली होते हैं जो इनके चरणों का सहारा लेकर अपने पापों को और अपने अपराधों को बख्शा देता है। तो गुरुदेव और संतों की शरण लेने से हमें सत्य मार्ग की प्राप्ति होती है। जो जीव गुरुदेव या संतों की शरण लेता है, वो कुमार्ग को त्याग करके हमेशा सत्य मार्ग में आगे चलता है। और जब कोई अज्ञान व दुराचार के मार्ग को त्याग देता है, तो उसके पांव अपने आप ही सन्मार्ग पर चलने लगते हैं। इसके मतलब सन्मार्ग पर चलने के लिए हमें कुमार्ग या दुराचार का मार्ग को त्यागना, क्योंकि अभी भी महाराज जी ने कहलाया कि सन्मार्ग और कुमार्ग दोनों एक साथ नहीं रह सकते, पाप और पुण्य एक साथ नहीं रह सकते। जैसे कि अंधकार रोशनी एक साथ नहीं रह सकते, क्या अंधकार है रोशनी नहीं है, ये रोशनी है वहां अंधकार नहीं है। बहुत सीधा सा सिंपल सा सिद्धांत है। अगर पाप कुमार्ग को अपने त्यागना है,
सन्मार्ग पकड़ लो। सन्मार्ग के लिए तुरंत सतगुरु के शरण में जाओ और वो योग जैसे एक महान, एक कल्याणकारी मार्ग, जिसको सन्मार्ग कहते हैं, उस मार्ग में आपको लगा देंगे। और चरण में हम शरण लेते हैं तो उनकी सत्संगति से हमारे हमारा जीवन है, जीवन का सत्य, हमारा जीवन सत्य के सांचे में ढल जाता है और हम कुमार्ग को छोड़कर सन्मार्ग में आगे बढ़ते हैं। जब कोई अज्ञान या दुराचार के मार्ग को त्याग देता है, सदगुरु की कृपा से जब कोई अज्ञान या दुराचार के मार्ग को त्याग कर देता है तो उसके पांव स्वयं में सन्मार्ग में चलने लगते हैं। सदगुरु के चरणों में आकर गुरु हमें ज्ञान देते हैं, उपदेश देते हैं, योग अभ्यास कराते हैं और सेवा साधना से हमारे सबसे पहले हमारे मन का अहंकार को धोते हैं, हमारे अंदर का अभिमान को धोते हैं और हमारे अंतःकरण को शुद्ध करते हैं। जैसे हमारे अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तब हमारे अंदर पाप, दुराचार, कर्म से इसको दुखाना आदि जो वृत्तियां हैं संग लग बुढ़ी सत्संग के साथ हम तर जाते हैं भव सागर से। उस संग अगर में मिल जाए तो हम बीच में ही डूब जाते हैं। और एक और महाराज जी फरमाते थे, उस संग का संग ना देवे विधाता, इससे अधिक नरक का वास्ता। भगवान हमें उस संग का संग ना दे, क्योंकि देखो कहाँ तो रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि कहाँ तो अगले दिन भगवान राम का अभिषेक होना था, तिलक होना था, भगवान राम को राज तिलक होना था और राजा की गद्दी में बैठाना था। और कहा एक कैकेयी एक मंत्रा जैसे कुसंगनी के प्रभाव से क्या मांग बैठी, आप और हम सबको पता ही है, भरत को राज दे दो। इस बात के ऊपर देखो राजा बिलके बहुत और कहते राम को वनवास दे दो। राजा दशरथ बर्दाश्त नहीं हुई, वो मृत्यु को पा लिया उन्होंने और चारों रानियां विधवा हो गई। हाँ तो पूरे नगर में इतनी दिवाली मन रही थी और कहा एकदम सारा नगर सुनना पड़ गया, शमशान जैसा हो गया। तो ये सारा इस घटना से हम और आपको सबको यही ज्ञान होता है कि कुसंग के कारण ऐसा हुआ। तभी कहते हैं कि अगर हमने अपने जीवन को अच्छे सांचे में सन्मार्ग में डालना है तो हमें संत या भगवान के प्रेमी या सतगुरु के चरणों का संग करना है। तो ये सत्संग भी मानवता के कल्याण के लिए, मानवता को प्राप्त करने के लिए बहुत ही एक उच्च कोटि का साधन है। कहते कलियुग नाम और सत्संग आधारा। कलियुग में जिसने भी नाम ले लिया, भगवान का नाम ले लिया और या सत्संग का धारा ले लिया, वो भवसागर से पार हो गया। तो कहते हैं कि हरि नाम की है जहाँ रोशनी, वहाँ दुखों का कोई काम नहीं, वहाँ दुख रह ही नहीं सकते। इसलिए महाराज जी फरमाते हैं कि प्रत्येक मानव वास्तविक स्वरूप है सत्यम एवं सुंदरम। सत्यम का मतलब मानव का स्वरूप सत्य है, शाश्वत है। शिवम का मतलब मानव का स्वरूप शक्ति स्वरूप। सुंदरम अति सुंदर। सत्यम शिवम सुंदरम यानी कि प्रत्येक मानव परमात्मा का एक अविनाशी अंश है। मानव इस अगर अपने वास्तविक सत्स्वरूप को जानना चाहता है तो उसे अपना अज्ञानता का विनाश करना होगा, अपराध, बुराई आदि कुमार्ग को उसको त्यागना होगा। और जब तक वह भ्रष्ट मार्ग को नहीं त्यागता तब तक उसके पांव सन्मार्ग में आगे बढ़ ही नहीं सकते। इसलिए महाराज जी फरमाते हैं प्रत्येक मानव के अंदर दैविक और आसुरी दो प्रकार के संपदाएं होती है। यानी कि इंसान के अंदर देवगुण भी होता है और राक्षसी गुण भी होते हैं। अब महाराज जी फरमाते हैं, व्याख्या करते हैं देवगुण कौन कौन से हैं, किस मानव के अंदर, किस मानव को देवता कहा गया, देव कहा गया, प्रभु भक्त कहा गया।
उसके अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए? भाई फरमाते हैं, एक तो वो हमेशा निर्भय रहता है। जो भय करता है, जिसको भय लगता है, उसके द्वारा पाप कर्म हो जाते हैं। कहते हैं जिसका अंतकरण अशुद्ध है वो हमेशा डरता रहता है, जिसका अंतकरण शुद्ध है वो निर्भय रहता है। यानी कि दैविक संपदा वाले मनुष्य के अंदर पहला गुण कौन सा? पहला गुण ये है कि वो निर्भय होते हैं, उनको भय नहीं लगता किसी को, दुख पहुंचाने के लिए सर्वदा वो तत्पर रहते हैं। तो दैविक गुण वाले भक्त होते हैं, और मन वचन कर्म से वो किसी को दुख नहीं देते, हमेशा मधुर बोली बोलते हैं, और किसी ने अगर उनके ऊपर अपराध कर लिया उनके ऊपर भी वो विरोध नहीं करते। उनके अंदर सहन शक्ति बहुत ज्यादा होती है, और वो अपने आप को कभी कर्ता नहीं मानते। उनके अंदर हर तरफ में कर्तापन का अभाव होता है, यानी कि वो अभिमानी दम्भी नहीं होते। इसके अलावा उनकी चित्त की चंचलता, हमेशा वो चित्त की चंचलता को त्याग करके हमेशा शांत चित्त रहते हैं। इसके अलावा उनके अंदर दया भाव होती है, विषयों के प्रति, संसारिक भोगों के प्रति उनके अंदर आसक्ति नहीं होती। वो हमेशा दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, और व्यर्थ चेष्टाओं में वो अपना समय बर्बाद नहीं करते। उनके अंदर क्षमा गुण होती है, धैर्य होते हैं, और वो अंदर और बाहर से हमेशा शुद्ध रहते हैं। उनका कोई शत्रु नहीं होता, और उनके अंदर अपने बड़प्पन का मान होता है। वो अपने आप को बड़ा मानते हुए सबके साथ प्रेम व्यवहार करते हैं। जिन मानव के अंदर, जिन भगत के अंदर, जिन व्यक्ति के अंदर ऐसे गुण होते हैं, दैवी गुण होते हैं, उनको बहुत उत्तम चरित्रवान कहा गया, और उनको पवित्र हृदय वाले कहा गया। और जिसके अंदर ऐसे सद्गुण होंगे, महाराज फरमाते हैं कि वो उनका जीवन हमेशा शांतमय होता है, सुखमय होता है। उनका जीवन बहुत महत्वपूर्ण, वो इस जन्म में भी सुखी होते हैं, और परलोक में भी, इस लोक में भी सुखी, परलोक में भी सुखी होते हैं। तो बताओ, इतना सुंदर दैवी गुण अगर हम अपना ले तो कितना हम अपना कल्याण कर सकते हैं, तभी हमारा ये मानव जीवन सफल होगा। इसीलिए भाई फरमाते हैं कि ये गुण हम कैसे लाएं अपने अंदर। आपके अंदर है, मेरी बातें सुनकर इच्छा हो रही होगी कि हम भी ऐसे दैविक गुण अपनाएं और जीवन को सुखी बनाएं। ये दैविक गुण जो होते हैं, ये अपनी जाति से बड़ा निकट संबंध रखता है। दैविक गुणों का एक दूसरे से बहुत निकट संबंध होता है। इसका मतलब क्या हुआ? आप अगर अपने अंदर एक दैविक गुण ले आते हो, उसके साथ सारे गुण आने लगते हैं। एक ही दैविक गुण ले आओ, जैसे शांत रहना, आनंद रहना, क्रोध नहीं करना, इसी गुण को अपना लो। कुछ हो जाए, क्रोध नहीं करना, शांत शीतल रहना। इस एक गुण के साथ जितने आपको इतने सारे दैविक गुणों के लक्षण बताए, सारे गुण आपके अंदर आ जाए, और आप जितने गुणी होंगे, आप स्वयं आनंद में रहोगे, और दूसरों को भी आप आनंद का दान प्रदान करोगे। दैविक गुण वाले जो भक्त होते हैं, उनका ना कोई शत्रु होता है, ना कोई मित्र होता है, उनको क्रोध आता ही नहीं है। मन वचन कर्म से एक होते हैं, हमेशा स्वयं कष्ट पाके भी दूसरों की सेवा के लिए वो तत्पर रहते हैं। इस प्रकार अनेक गुण है। तो महाराज जी फरमाते हैं कि अगर आपके अंदर एक अवगुण आ जाए तो सारे अवगुण आ जाते हैं, एक गुण आ गया तो सारे गुण आ जाते हैं। इसीलिए
रामायण में कहा गया, समिति समिति जल भरही तलावा, समिति समिति जल भरही तलावा, जिनमें सद्गुण सज्जन वही आवा। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे बूंद बूंद करके जल पूरे तालाब के पानी को भर देता है। तालाब में अगर एक एक बूंद जल डाला जाए, पूरा तालाब पानी से भर जाता है। उसी प्रकार एक एक दैविक गुण अगर आपके अंदर आ जाए तो आप दैविक गुण संपन्न हो जाते हैं। इसीलिए मानव अगर अपना कल्याण चाहता है, आप और हम अगर अपना कल्याण चाहते हैं, तो हमें एक एक गुण को अपने अंदर अपनाना होगा। और एक एक गुण अपनाते ही सारे गुण हमारे अंदर आ जाएंगे। जैसे हमारे गुण आ जाएंगे तो बुराइयां अपने आप चली जाएंगी। गुण और बुराइयां एक साथ कभी भी नहीं रह सकती। एक जैसे गुण आ जाते हैं, बुराइयां अपने आप चली जाती है। महाराज जी फरमाते हैं, जो आसुरी संपदा वाले लोग होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उनके अंदर कौन कौन से गुण होते हैं, कौन कौन से अवगुण होते हैं, आप सबको पता ही है कि वो पाखंड का आचरण करते हैं। आसुरी गुण वाले व्यक्ति वो पाखंड यानी कि दिखावा ज्यादा करते हैं। उनका दो दो रूप होता है, अंदर से कुछ बाहर से कुछ। अंदर से सारा कालापन, ऊपर से चिट्टापन दिखाते हैं वो। इसके अलावा वो कभी उचित कभी अनुचित क्रोध करते हैं। बेमतलब के या मतलब उनके अंदर क्रोध होता है, जो आसुरी वृत्ति वाले होते हैं। इसके अलावा वो अभिमानी होते हैं और लोगों को अपना अभिमान का प्रदर्शन करते हैं। वो हमेशा अज्ञान का आश्रय लेते हैं। अज्ञानी किसको कहते हैं, जिनके अंदर कर्ता का भाव होता है। जो दैवी गुण वाले हैं उनके अंदर कर्तापन का भाव होता है। आसुरी गुण वाले होते हैं उनके अंदर कर्तापन का पूरा प्रकोप होता है। उनके अंदर वो हमेशा कर्तापन का ही आश्रय लेते हैं। जैसे रावण है, इसके अंदर अपना पद का, अपना पैसा का, अपना राज्य का, सोने की लंका का, उसको इतना अभिमान था। उस अभिमान के कारण उसने माता सीता को कितना दुख दिया, उसको कोई परेशानी नहीं हुई। इसी अभिमान के कारण भगवान राम को भी नहीं पहचाना। इसी अभिमान के कारण सारा लंका जला दिया, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा। जब तक मौत की तलवार उसके सिर पर नहीं आई, तब तक वो अभिमान में डूबा रहा। तो ऐसे लोगों को आसुरी वृत्तियों के लोग कहते हैं। ये लोग, इनके वचन जो बोली है बड़ी कठोर होती है, ये बड़े निर्दयी होते हैं। इनके अंदर दया का अभाव होता है। ऐसे लोग, ये बुरी जो आदतें हैं, जो आसुरी वृत्तियां हैं, हमें इनको त्याग करना चाहिए। आसुरी वृत्तियों को जितना त्याग करेंगे उतना हम सुखी और आनंदित जीवन जी सकते हैं। अब महाराज जी फरमाते हैं कि ये दैविक संपदा और सत्कर्म, ये हमें स्वर्ग की तरफ ले जाती है। ये हमें मुक्त जीवन प्रदान करती है। इसके विपरीत पाप और दुराचार, मिथ्याचार, ये हमें नरक की तरफ ले जाती है। अब मनुष्य ने खुद ही नहीं अपने आप को, अपने बारे में हमने खुद ही निर्णय करना है, निश्चय करना है, क्या हमने स्वर्ग का द्वार पे जाना है या नरक के द्वार पे जाना है। अच्छे कर्म करो, दैवी गुण ले आओ, स्वर्ग के द्वार में चले जाओगे और मुक्त रहोगे, बंधन से मुक्त रहोगे। और आसुरी कर्म करो, दुराचार करो, पाप करो, अपराध करो, अपने आप नरक के रास्ते में चले जाओगे। नरक के रास्ते में बंधन है, स्वर्ग का रास्ता बंधन मुक्त है, नरक का रास्ता बंधन युक्त है। तो ये इंसान ने अपना बारे में नीचे खुद ही करना है। अगली बार महाराज जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात आज के प्रवचन में बताना चाहते हैं कि जो
किसी को अपने धन या मान या संपत्ति के घमंड करके दूसरों को दुख देता है, महाराज भगवान कहते हैं, और जिसके अंदर अहंकार होता है, अहंकार के कारण वो घमंड करता है, और वो जो दूसरों को दूसरे से द्वेष करता है, भगवान कहता है वो मेरे से द्वेष करता है। जो एक मंडी दूसरों से अपने पैसा या मान या संपत्ति इसके कारण दूसरों को दुख देता है, द्वेष देता है, भगवान कहता है वो मेरे को दुख देता है, तो मेरे से द्वेष करता है, क्योंकि मेरा वास सबके अंदर है। कहते ऐसी पापियों को फिर मैं बहुत पाप का दंड देता हूँ। कहते ना कि राम से अधिक राम का दासा भगत के वश में है भगवान। जो भगत होते हैं, भगत के दिल में भगवान का वास होता है। कोई किसी भगत को अगर दुखाता है, गलत व्यवहार करता है, भगवान का दिल दुखता है। भगवान ऐसे व्यक्ति को सीधा नरक में भेजते हैं। भगवान कहते हैं कि व्यक्तियों से हम द्वेष नहीं करते, भगवान ऐसे व्यक्तियों से द्वेष नहीं करते, परंतु जो दुराचारी है वो अपने कर्मों के कारण नरक में जाते हैं। जो सदाचारी है अपने कर्मों के कारण नरक में जाते हैं। जो किसी को सुख देता है, किसी प्रेम करता है, दया करता है, भगवान कहता है वो मेरे हृदय में वास करता है। ठीक है, किसी को सुख पहुंचाना, भगवान कहते हैं वो मेरे को सुख पहुंचाता है। जो मेरी आत्माओं की सेवा करता है, भगवान कहता है वो मेरी सेवा करता है। जो मेरी आत्माओं से प्रेम करता है, भगवान कहते हैं मुझसे प्रेम करता है। ये बात मेरे गुरुदेव ने स्वयं मुझे कहा था, जयंती देख तेरे को ना मेरे भोजन बनाने का बड़ा शौक है, तो बड़े मस्ती से और बड़े तहे दिल से हमारा भोजन बनाती है। तेरे को भक्तों के लिए भोजन बनाने का दिल नहीं करता। मैंने सोचा कि भाई भक्तों के भोजन बनाने तो भगवान का भोजन बनाना ज्यादा उत्तम कर्म है। महाराज जी तो ऋषि के मन की जान जाते हैं, मेरी मन की जान ली। मुझे फरमाता है बेटा देख, तू भोजन एक देवी दयाल की बनाती है ना, बड़ी खुश हो जाती है। ये जितने भगत मेरे भोजन कर रहे हैं, उतने सारे देवी दयाल भोजन कर रहे हैं। तो बता, एक देवी दयाल को भोजन कराना उत्तम कर्म है कि सैकड़ों देवी दयाल को भोजन कराना उत्तम कर्म है? मैं चुप, क्या बोलूं। मैं समझ गई, इसका मतलब भक्तों के अंदर भगवान ही भोजन करते हैं। अब भोजन बना के हम जो भोग लगाते हैं, उस समय तो मैं यही संकल्प करती, भगवान आप मेरे अंदर है और मेरे अंदर बैठ के भोजन कर लेना, भोजन को भोग लगा लेना। क्योंकि मुझे जब ये भूख लगती है ना, मैं बड़े भाव से भोजन भोग लगाती हूँ। भगवान को तो भगवान ये भोग लगा लेना मेरे अंदर में, भगवान लगा भी लेते हैं, क्योंकि वो भोजन प्रसाद मुझे खा के बड़ा आनंद आता है। तो कहने का भाव है कि भगवान हर एक भगत के अंदर विराजमान है, हर एक के अंदर विराजमान है, हर एक अंदर। इसीलिए हमें किसी प्राणी को, किसी भगत को, किसी आत्मा को दुख नहीं देना, किसी को दुख नहीं देना। तभी कबीर ने कहा, कबीरा तेरी झोपड़ी कलकटीने के पास, जैसा जो करेगा तो भरेगा, क्योंकि इंसान जैसा कर्म करता है, आप रिएक्ट मत करो, आप मस्त रहो, भगवान अपने आप देगा उसको। ये हमें भगवान को, अपने मालिक को सुख पहुंचाने के लिए हमें सबको सुख पहुंचाना चाहिए। तभी कहा जो निष्काम कर्मी होते हैं वो निष्काम कर्म के द्वारा मोक्ष पद को प्राप्त कर लेते हैं। तो निष्काम कर्मी को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में योगी कहा। तो योगी जो होते हैं, निष्काम कर्मी होते हैं, एक तो कर्म करके उनके अंदर कर्म फल के लिए इच्छा नहीं होती, अनासक्त कर्म करते हैं, कर्म की फल की सोचते ही नहीं है। एक निष्काम
बिना कामना, बिना चाहना, बिना इच्छा के वो कर्म करते हैं, दूसरों को सुख पहुंचाते हैं, और ऐसा कर्म करके वो अपने जन्म जन्मांतरों के दुष्कर्मों का नाश कर देते हैं। तभी महाराज जी हमें हमेशा यही आज्ञा देते थे, यही ज्ञान देते थे, बेटा जितना हो सके तन मन धन से सेवा करो। जितना सेवा करोगे, एक हाथ से दोगे, दूसरे हाथ से 10 गुना करके भगवान आपको देते हैं। भगवान कभी अपने भगत के लिए कमी नहीं रखते। इसीलिए महाराज जी फरमाते हैं कि हमें पाप, मिथ्याचार, क्रूरता, निंदा, इन कर्मों को दूर रखकर सत्कर्म, सदाचारिता, इन कर्मों को अपनाना चाहिए। और इन कर्मों को अपनाने का जो शुभ मार्ग है, सुधार हो, तो हमें बुराइयों को, दोषों को, जो हमारे अंदर बुराइयां हैं, दोष है, उनको जड़ से काट देना चाहिए। और जड़ से काटेंगे, हमारे अंदर दिव्य गुण अपने आप ही आ जाएंगे। तो इसलिए इसका सुंदर और सरल उपाय महाराज ने क्या बताया, अगर तुम अपने सारे अवगुणों का विनाश चाहते हो तो अपने अंदर सद्गुण प्रविष्ट करते जाओ, सद्गुण लाते जाओ। और जैसे जैसे आप सद्गुण लाओगे, ऐसे ऐसे अपने अंदर से दुर्गुण चले जाएंगे। और जैसे प्रकाश के आने पे अंधकार चला जाता है, उसी प्रकार जिस मन में सद्गुण का वास होता है, उसके अंदर से दुर्गुण बिल्कुल चले जाते हैं। और शुभ गुणों को अपने अंदर एकाग्रित करके हम सभी दोषों और बुराइयों से छुटकारा पा सकते हैं। और जितना हमारे अंदर दोष और बुराइयों का अभाव होगा, उतना सद्गुण हमारे अंदर आएंगे। सद्गुणों से हम अपने आप को भी शांति में रखेंगे, आनंद में रखेंगे, दुख में। तो अंत में महाराज जी यही फरमाते हैं कि जितने हम अपने अंदर सद्गुण लाते जाएंगे, उतने दुर्गुण चले जाएंगे। और सद्गुण लाकर हम अपने जीवन को सुखमय, आनंदमय, शांतिमय बनाते हुए इस सुख, शांति और आनंद को दूसरों को बांटेंगे, ये लाभ होगा। और हमें इतना सुख, शांति, आनंद दूसरों को बांटेंगे, उतनी हमें परमात्मा की, सद्गुरु भगवान की प्रसन्नता की प्राप्ति होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग का विराम करते हैं, विराम देते हैं, और प्रभु जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु ऐसी कृपा करना, हम सभी भक्तों के अंदर जो भी दुर्गुण है, जो भी अपराध है, जो भी गलतियां हमसे हुई है, सभी का हमें क्षमा करे प्रभु। और ऐसी शक्ति दे कि हम हर पल, हर घड़ी सद्गुणों को अपने अंदर अपनाएं और सद्गुणों को प्रभु हम आपके सभी जीवों को सुख दे, शांति दे, आनंद दे, और हम आपके कृपा करुणा आशीर्वाद का पात्र बने। इसी प्रार्थना के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। बोल सकुदेव भगवान की, बोले योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी की जय हो, मुल्केश्वर भगवान की जय हो, सहस्त्र देवजाल भगवान की जय हो। चलो।